आज मैं लेडीज़ इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ और आज इधर स्टार कराटे क्लब ग्रैंड मास्टर जावेद जी एक वर्कशॉप मार्शल आर्ट वर्कशॉप एक बैच को सिखाया था। 3 दिन का ट्रेनिंग था। 18 गर्ल्स टोटली 80 एंड आज फाइनल डे था। उन लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए मैं आया था और शॉर्ट टर्म में उन लोगों का आउटपुट को देखा। रियली गुड, दे पिक्ड अप वेरी फास्ट। मतलब इसके दे आर वेरी इंथुसियास्टिक टू लर्न एंड आज मार्शल आर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉट ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस, इट इज़ फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी, एक्सरसाइज है इसमें एंड इसमें डिसिप्लिन आता है एंड बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ मैं। सो जावेद जी ने ये टेकन सो मच ऑफ ट्रबल एंड प्रिंसिपल साहब ने हमको परमिशन दिया है इस कॉलेज में कि लड़कियों को सिखाने के लिए। सो कंग्रेचुलेट हिम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई ऑल्सो अपील to the CM, our dear CM KCR जी को to make martial arts compulsory in colleges क्योंकि जब लड़कियां घर से बाहर आ रहे हैं जब तक वो लोग घर को पहुंचते हैं पेरेंट्स को बहुत एंग्जाइटी होता है। उन लोगों को बस में आज ट्रैफिक बहुत आपको मालूम है बहुत लेट हो जाता है, तो घर आते हैं तो बहुत लेट आ रहे हैं। फिर कुछ लड़कियों को स्पेशल क्लास को भी जाना होता है कंपलसरी, तो वहाँ क्लास फिनिश करके जब वो घर को आ रहे हैं बहुत लेट हो रहा है। पेरेंट्स को एंग्जाइटी होता है कि जब तक बच्ची घर को आती है उनको टेंशन होते हैं। तो अगर इन लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखा दिया तो डेफिनेटली पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है और उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड इट विल हेल्प एवरीबडी इन हेल्थ वाइज ऑल्सो। तबीयत भी अच्छा रहता है, मजबूत रहते हैं वो लोग। आई अपील टू द CM टू सी दैट सब लोग कॉलेजेस में मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट एंड हमारा ग्रैंड मास्टर जी ही इज़ एक्सपीरियंस पर्सन, 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको। नॉट ओनली इन कराते, इज इन जिu-jitsu, मोताई, सब कुछ मार्शल आर्ट्स में उनको वाइल्ड एक्सपीरियंस है उसको। तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टीच दिस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स फॉर लेडीज़ क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी है, उसको एज भी है एंड कैसा हैंडल करना है उसको मालूम है। सो वंस अगेन आई थैंक आवर प्रिंसिपल जी, द डायरेक्टर for Stanley Engineering College, ladies given us this permission and I hope all the girls will join and be healthy and also they will be strong to face any kind of situation whether it be physically or mentally. Thank you. स्टाइल इंजीनियर कॉलेज का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल साहब का और डायरेक्टर साहब का, और ख़ास तौर पर हमारे सुमन तलवार ब्लैक बेल्ट 7 डान टेक्निकल डायरेक्टर ऑल इंडिया जो गुनागुन मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ पर 80 बच्चों को 80 गर्ल्स को जो है सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए आए हैं। इसका मकसद ये है कि हमारे देश में लड़कियों को जो है मार्शल आर्ट को फ़रोग़ देना और अपने बच्चों की हिफाजत करना, यही हमारा मकसद है। आज के दौर में जो शरपसंद अनाज से जो गुंडागर्दी होती है बच्चों के साथ, वो सेल्फ डिफेंस करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बच्चे अपना खुद बचाव कर सकते हैं। मैं जनाब KCR साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में मार्शल आर्ट को प्रमोट करें जैसे सुमन साहब ने प्रमोट कर रहा है। हर स्कूल के अंदर मैं अपने खिदमत के लिए मैं हमेशा रहेंगे मार्शल आर्ट के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो एग्जीबिशन में शो हुआ था कई लोग उस पर जो है मार्शल आर्ट के लिए हमारे को लेटर दिए हैं और हम स्कूल और कॉलेज में सिखा रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर सुमन साहब का जो है तहे दिल से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बेहतरीन मास्टर भी है कराटे के। ये कहते हुए तमाम मीडिया का, तमाम जो है जितने भी अहदेदार हैं यहाँ पर स्टाइल इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम लेक्चरर का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासतौर मीडिया का शुक्रिया। थैंक यू। ब्लैक बेल्ट 7 डान यहाँ शूटिंग कैंसिल करके यहाँ पर आपके पास आए हैं मार्शल आर्ट प्रमोट करने के लिए। इस्तकबाल करता हूँ जनाब सुमन साहब का, और डेस्क पे बैठे मेहमान जो हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर है इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 3 दिन से वर्कशॉप चल रहा है और हमारे बहनें यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमारे तेलंगाना के अंदर न सिर्फ बल्कि हिंदुस्तान में लड़कियों के ताल्लुक से बहुत सारे जराइम लोग करते हैं। गुंडा नासिर जो है लड़कों की छेड़छाड़ करते हैं और मासूम बच्चों को जो है अटैक करते हैं। इसी सिलसिले में सुमन मार्शल आर्ट वुमेंस सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन हम बनाएं और इसी के तहत काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस कॉलेज से कई हमारे स्कूल्स वुमेंस मिलेंगे और बच्चों को हम सिखाएंगे। मैं प्रिंसिपल साहब से डायरेक्ट से गुजारिश करता हूँ कि हमारे खिदमत के लिए लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए जिu-jitsu और सेल्फ डिफेंस का एक अहतमाम करें। मैं कॉलेज के मैनेजर से अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे कॉलेजेस में जितने ब्रांचेस हैं उसको आम करें।
अभी ये देखकर प्रोग्राम का हाल ही में वनीता कॉलेज का हमारे को ऑफर आया कि हमारे कॉलेज के अंदर भी जो है सुमन साहब को बुलाइए और हमारे पास भी प्रोग्राम रखिए बोल के वनीता कॉलेज का प्रोग्राम आया और शाहकार कॉलेज का और हुसैनिया और डिग्री कॉलेज का ओल्ड सिटी में भी और ईस्ट में भी। ये कॉलेज से इतना बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप में दूसरे कॉलेज के लोग हमको ऑफर कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि मिलिट्री और CRPF के अंदर भी जो है सेल्फ डिफेंस सिखाओ उनके ऊपर। हालांकि मिलिट्री के अंदर जरूरत नहीं है, सिखाओ। ये सारा हमारे सुमन साहब को जाता है जो अपने हालांकि शूटिंग के बावजूद भी मार्शल आर्ट के लिए अपना वक्त निकालते हैं, अपना वक्त निकाल कर पूरा शूटिंग करते हैं। और आपके तकरीबन मैं समझता हूँ कि सुमन साहब के बड़ी बात तो नहीं बना हूँ, 50 लाख तो फॉलोवर है माशाल्लाह आपके, 50 लाख तो ज़्यादा लोग आपको जो है इसको जो है आपको देखते हैं। उसमें बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्रा में, तेलंगाना में बोल के गब्बर सिंह का फिल्म आया था आपका, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ मार्शल आर्ट को हमेशा कुछ ना कुछ प्रमोट करते हैं और मार्शल आर्ट के अंदर वहाँ पर कुछ बताते हैं अपने फिल्म में और पैगाम देते हैं क्योंकि ये बुराई है, ये अच्छाई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सुमन साहब को और ये सुमन साहब को जो है एक शेर मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो हमेशा आप अपने आप को जो है चुस्त और चालाक रखते हैं और आपकी बेटी भी जो है कथक डांस में गोल्ड मेडल है माशाल्लाह, जो भी लड़की करी है सुमन साहब की गोल्ड मेडल है। तो हमेशा अपने आप को जब फिट रखते हैं और अपने देश को हमेशा अपने देश को और अपने तेलंगाना को काम पे ले जाते हैं। तो ये जो है शेर हमारे जिजुत्सु के भी चेयरमैन है हमारे, ये एक शेर है हमारे जिजुत्सु का जो हाल ही का है, लपटना झपटना झपट कर लपटना, लपटना झपटना झपट कर लपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना है, लहू गर्म रखने का एक बहाना है। आप जब भी जाएंगे सुमन साहब जो है खून गर्म रहता है आपका, हर एक्टिंग करते हैं आप, मार्शल आर्ट की करते हैं, स्वॉर्ड की करते हैं, तलवार की करते हैं, घोड़ा सवारी करते हैं, रखने का एक बहाना है। इसको आप कंटिन्यू रखिए और मैं मैनेजर को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। Headmaster Javed ji, his students, press, media, electronic media, and dear students. First of all, I want to thank the principal for giving me this opportunity to have an interaction with you. And again, I have to thank our very senior Grandmaster Javed ji, who has been traveling with me for almost 25-30 years in martial arts, who gave an idea that we will open a martial art training center for women, and I said okay because he is highly qualified, not only karate, he is also good in jiu-jitsu and so many other martial arts. So I thought he would be the right person, the right person to come and teach martial arts in a women's college. So coming to martial arts has been useful to me in the real life and real life also. So I would like to always share certain things which I experience so that it's up to you to think about it. And the first thing is, basic thing is, all of us need exercises. Today our schedules have become so busy that we don't find time, we have to travel a lot. So we need time to take care of ourselves. See, nobody is going to take care of your health. Your health has to be taken care only by you. So nobody is going to help you if you are falling sick or if you have an injury. It is up to you to take care. So the best thing, all I have seen so far. What I would like to say, like exercise बहुत ज़रूरी है. तो at least weekly thrice, अगर आप रोज half an hour और 20-40 minutes आप डिवोट कर सकते हैं, इसमें बहुत सीक्रेट्स है. One is you look always smart and you look always beautiful because there's always blood circulation going on into the body. And martial art में exercise वो है कि keeps your joints, your muscles and your organs always active. में बहुत active जो exercise जो है very tough, लेकिन I think Javed ji will not put you on the tough track immediately. थोड़ा ऐसा time होने के बाद he will slowly introduce. वो बहुत ज़रूरी है. Exercise is very necessary. And don't feel bad कि ऐसे कुछ लोग they look very thin or maybe somebody is fat. Martial arts में कुछ भी नहीं है. Whether you are thin or whether you are fat, you can learn, but proper master चाहिए, proper grandmaster चाहिए, master चाहिए, which Javed ji has got. अच्छा, now coming to the point, आज at one portion we are talking about exercise. Keep you physically fit and keep you mentally fit. Mentally fit बहुत ज़रूरी है, क्योंकि every day you have so many problems and so many things will be worrying you. So to keep you mentally balanced, martial art will help you.
physically balanced, martial art will help you. Okay. After this, now the biggest आज